हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। राइट, तो जैसे कि अब तक हमने देखा है कि हर बॉडी पार्ट मतलब जितने भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में उसका कोई ना कोई तो रोल है, कोई ना कोई तो फंक्शन है। जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, हर चीज का कोई ना कोई तो रोल है, कोई ना कोई तो फंक्शन है। तो उसी तरीके से लिम्फ का भी फंक्शन है। राइट, लिम्फ का भी फंक्शन है। सो इसी के बारे में आज हम देखने वाले कि लिम्फ के क्या फंक्शन है, या आप बोल सकते हो लिम्फेटिक सिस्टम के क्या फंक्शन है। राइट, सो अब यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा कि इसको हम लिम्फ बोले या लिम्फेटिक सिस्टम बोले, तो दोनों वैलिड है। जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको लिखना। तो जब क्वेश्चन का सेक्शन आएगा उस समय हम देखेंगे कि किस हिसाब से आपको कैसे लिखना, कब लिखना। राइट, फॉर मोर सिंप्लिसिटी नो कॉम्प्लेक्सिटी हम लिम्फ बोलेंगे। राइट, सो इस वीडियो में हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। अब हर समय ये तो नहीं बोल सकना लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ, जैसे यहाँ पर दिया गया मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। सो ये फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सो फॉर मोर सिंप्लिसिटी एंड नो कॉम्प्लेक्सिटी हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फ। ओके, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। ओके, तो अब तक देखो यार, हमने देखा है लिम्फेटिक सिस्टम में, हमने डिटेल में देखा, और अगर आपने और डिटेल में जाके देखा होगा आपने समझने की कोशिश की होगी। राइट, अब तक मैं यही बोलता हूँ कि आपको रटना नहीं, समझना। राइट, यही बोलता हूँ। तो आपने अच्छे से समझने की कोशिश की होगी, आपने डिटेल में समझने की कोशिश की होगी, तो आपको कुछ फंक्शंस निकल के आएंगे उसमें। राइट, कुछ फंक्शंस ऐसे निकल के आएंगे जो आप लिख सकते हो। राइट, बट अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ऐसे कुछ सिंपल फंक्शन। राइट, ऐसे कुछ सिंपल फंक्शंस जो याद करने में भी इजी हो जाएंगे और लिखने में भी फटाफट हो जाएगा वो काम। राइट, सो उसी तरीके से हम आज ये टॉपिक कवर करने वाले। राइट, सो अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम में आप फंक्शंस निकालने की कोशिश करोगे, सो वो थोड़े से डिटेल में होंगे वगैरह। ऐसे डिटेल में लिखने की कोई बुरी बात नहीं, वो लिख सकते हैं। राइट, बट टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। राइट, सो इसलिए अभी हम ऐसे फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही वैलिड है और इजीली लिखे जा सकते हैं, जल्दी लिखे जा सकते हैं। राइट, सो ऐसे कुछ फंक्शंस हम देखने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। तो देखो यार, फर्स्ट पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। ओके, पहले मीनिंग देखते क्या है मेंटेनेंस, हमको पता क्या होता है। राइट, सो फ्लूइड बैलेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे समझ लो पूरी बॉडी में फ्लूइड है। राइट, सो बॉडी के पहले पोर्शन को और बॉडी का दूसरा पोर्शन है। राइट, तो पहले पोर्शन को ज्यादा फ्लूइड लग रहा है, दूसरे पोर्शन को कम फ्लूइड लग रहा है। ओके, अब क्या होगा, ये बैलेंस्ड है। राइट, यहाँ पर जा रहा है ज्यादा फ्लूइड, यहाँ पर जा रहा है कम फ्लूइड। सो इस तरीके से बैलेंस्ड है। बट इसका उल्टा हो गया तो इन सेंस व्हाट, जो पोर्शन 1 है वहां पर कम फ्लूइड चला गया और जो पोर्शन 2 है वहां पर ज्यादा फ्लूइड चला गया। सो ये होगा फ्लूइड इम्बैलेंस। ओके, सो हम प्रॉपर डेफिनेशन से नहीं जा रहे कि फ्लूइड बैलेंस होता क्या है, बट विद एन एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है, इन सेंस होता क्या है। राइट, सो अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस पोर्शन को जो चाहिए था वो नहीं मिला। राइट, सो दिस इज फ्लूइड इम्बैलेंस, मतलब यहाँ पर ज्यादा फ्लूइड चाहिए, पोर्शन 1 को ज्यादा फ्लूइड चाहिए, वहां पर कम फ्लूइड गया, और पोर्शन 2 को कम फ्लूइड चाहिए, वहां पर ज्यादा गया। सो इसको बोलते हैं हम फ्लूइड इम्बैलेंस। सो अब क्या होगा, अब फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ, सो जो जहां था वहां पर होना चाहिए। राइट, सो ये मेंटेन रखने के लिए ये जो फ्लूइड बैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस क्या होगा, इसका उल्टा कि यहां पर जा रहा है ज्यादा फ्लूइड, यहां पर कम फ्लूइड। राइट, ये समझ में आया। सो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन काम कर रहा है, लिम्फ काम कर रहा है। ओके, इन अ सेंस व्हाट, मतलब देखो यहां पर ज्यादा पानी लग रहा है तो यहां पर ज्यादा पानी ही जाना चाहिए, इन अ सेंस फ्लूइड। ओके, फ्लूइड बोलते हैं उसको। राइट, सो पोर्शन 1 पे ज्यादा फ्लूइड जाना चाहिए, पोर्शन 2 पे कम फ्लूइड जाना चाहिए। तो जैसे जहां पर रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से बैलेंस होनी चाहिए, सारी चीजें उसको मेंटेन करना है। ओके, सो टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस द लिम्फ फंक्शंस देयर। ओके, सो पहला फंक्शन क्या है लिम्फ का, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। तो एग्जांपल के थ्रू समझ में आपको, दैट इज पोर्शन 1 पोर्शन 2। ओके, यहाँ पर ज्यादा पानी लग रहा है, मतलब फ्लूइड लग रहा है, यहाँ पर कम फ्लूइड लग रहा है। ओके, सो अब जहां पर जो लग रहा है वहां पर ही वो जाना चाहिए। ओके, उसको हम बैलेंस बोलेंगे, इट इज बैलेंस्ड। ओके, अभी जो बैलेंस्ड है मतलब जहां पर जा रहा है वहां पर वो ठीक है, बट अब अगले टाइम ये नहीं होना चाहिए कि पोर्शन 1 पोर्शन 2 इस तरीके से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन करके रखना है। ओके, सो पोर्शन 1 में जो ज्यादा फ्लूइड लग रहा है वो वहां पर ही जाना चाहिए, और पोर्शन 2 में जो ज्यादा कम लग रहा है फ्लूइड वो वहां पर ही जाना चाहिए। सो जो पोर्शन 1 को लग रहा है वो उसको मिलना चाहिए, पोर्शन 2 को जो लग रहा है उसको मिलना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है।
और ये मेंटेन कौन रखता है, लिम्फ रखता है। बेसिक सा पॉइंट है। ओके, जो पहला पॉइंट हो गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। अब देखो जैसे कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कस भी किया था कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। अब उसमें एक कंपोनेंट था, राइट, जो फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। ओके, उससे रिलेटेड एक पॉइंट है, ऐसा हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो यार, ये जो लिम्फ है इसके अंदर लार्ज अमाउंट में WBCs होते हैं। ओके, अब WBCs है तो वो क्या करेंगे, तीन चीजों में काम करते हैं, वो तीन चीजों में हेल्प करते हैं, दैट इज इम्यूनिटी, देन डिफेंस, किस चीज का, बॉडी का, बॉडी डिफेंस, इट एक्ट्स एज एन बॉडी डिफेंस। ओके, एंड देन हेल्प्स टू फॉर्म एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती है आप सबको पता है, राइट, और आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे वो कि एंटीबॉडीज क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वो सारी चीजें, राइट। सो अब WBCs है, राइट। सो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी डिफेंस किस तरीके से, अब इम्यूनिटी समझ में आ गई, इम्यूनिटी एंड फॉर्म एंटीबॉडी। अब बॉडी डिफेंस किस मायने में कर रहा है, ओके, किस तरीके से बॉडी डिफेंस कर रहा है। तो अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स थे, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, उस तरीके से एक और कंपोनेंट था जो इन्फेक्शंस एंड डिजीज को फाइट करता है। ओके, सो उस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है, उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बॉडी डिफेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है, इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ओके, ये बात समझ में। सो जो लिम्फ है, ओके, यहाँ पर हम लिम्फेटिक सिस्टम नहीं बोल रहे, हम लिम्फ बोल रहे हैं। ओके, तो जो लिम्फ है उसके अंदर WBCs होता है, लार्ज अमाउंट में WBCs होता है। ओके, सो अब वो तीन काम में हेल्प करते हैं। ओके, दैट इज मेनली अगर ऊपर से देखा जाए तो इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज एंड इन्फेक्शंस, बट अगर थोड़ा सा डीप में जाके देखो तो वो तीन बेसिक काम जो है उसके, और भी बहुत सारे काम है उसके, बट वो तीन चीजें करता है जो बेसिक उसके हैं, दैट इज हेल्प्स इन इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी, बॉडी डिफेंस। अब बॉडी डिफेंस किस मायने में, किस तरीके से बॉडी डिफेंस कर रहा है वो भी हमने डिस्कस किया, राइट। उसके बाद फॉर्म्स एंटीबॉडीज। ओके, वो एंटीबॉडीज भी फॉर्म करता है। बेसिकली ये तीनों चीजें किस चीज के लिए हो रही है, एक तरीके से हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। ओके, उसके बाद ये दो पॉइंट समझ में आ गए। अब अगला पॉइंट बड़ा ही सिंपल है, इसको सिर्फ समझना है। ओके, अगले जो दो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। अब देखो ये, अगर आपको डायग्राम याद होगा उसके हिसाब से देखते हैं, राइट। हम कौन सा डायग्राम वगैरह डिस्कस करते रहे हो। It acts as a mediator between cells and blood. Okay, अब सपोज यहाँ पर ब्लड है, ये पूरा ब्लड है, राइट, एंड यहाँ पर सेल है। ओके, तो इसके बीच में जो मेडिएटेशन करना है, मतलब मेडिएट करना है, ये मेडिएट कौन कर रहा है, लिम्फ कर रहा है। ओके, इसके बीच में मेडिएट होना चाहिए। ओके, मेडिएट का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, राइट। सो इसके बीच में मेडिएट होना चाहिए, कुछ तो मेडिएटेशन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। सो ये कौन काम कर रहा है, लिम्फ काम कर रहा है। ओके, सो किस तरीके से, यार देखो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है और जो सेल है इसके बीच में मेडिएट कर रहा होता है, इट एक्ट्स एज अ मेडिएटर बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इट मेडिएटिंग द मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड ब्लड। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस तरीके से वो मेडिएट करवा रहा है, किसके बीच में, सेल एंड ब्लड के बीच में। सो बड़ा ही बेसिक सा पॉइंट है, दैट इज इट एक्ट्स एज अ मेडिएटर बिटवीन सेल एंड ब्लड। सिंपल सी बात है, ये तीन पॉइंट समझ में आपको, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड बैलेंस। अब फ्लूइड बैलेंस क्या है वो भी हमने देखा, उसके बाद WBCs ज्यादा होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो किस तरीके से काम करते हैं वो सब कुछ देखा हमने। उसके बाद हम देखा इट एक्ट्स एज अ मेडिएटर बिटवीन सेल एंड ब्लड। ओके, सो आपने देखा कि किस तरीके से मेडिएट कर रहा है, किस चीज को मेडिएट कर रहा है। ओके, वो एज अ मेडिएटर क्या कर रहा है वो हमने देखा, मींस फॉर एग्जांपल वो मटेरियल मेडिएट कर रहा है, राइट, मेडिएट कर रहा है। उस तरीके से बहुत सारी चीजें वो एज अ मेडिएटर वो कैरी ऑन कर रहा है बिटवीन द सेल एंड द ब्लड। ओके, ये बात समझ में। उसके बाद चौथा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरीके से लिखना है ये भी हम मतलब मैं बताऊंगा। एक तरीके से बोलते हैं ना, राइटिंग और प्रेजेंटेशन, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो किस तरीके से करना है, ये पॉइंट को सिंपली कैसे किया जाता है और थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कैसे करना है वो भी बताऊंगा, राइट। अब देखिए बड़ा ही सिंपल पार्ट है, दैट इज जो हमारी न्यूट्रिटिव प्रोसेस होती है बॉडी में, उसमें ये पार्ट लेता है, राइट। जो भी हमारी न्यूट्रिटिव प्रोसेस हो रही है बॉडी में उसमें वो पार्ट लेता है। अभी न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके,
डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव प्रोसेस। उसको घुमा फिरा के बोलना तो कैसे बोल सकते हैं आप, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरीके से, राइट। सो जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन था वही न्यूट्रिटिव प्रोसेस, दैट इज हम खाना खा रहे हैं, राइट, और उसमें से हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, यही हमारा न्यूट्रिटिव प्रोसेस है। ओके, सो जो हमारा न्यूट्रिटिव प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, उसमें ये पार्ट लेता है। अब कैसे पार्ट लेता है, अगर आप इतना लिख दोगे दैट इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस, उसको 0.5 या 1 मार्क्स मिलेंगे। बट इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दो, राइट, इसका एग्जांपल दे रहे हो, फिर वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या है वो बता रहे हो। सो जो 0.5 या 1 मार्क्स है वो 2 या 3 में भी कन्वर्ट होते हैं, राइट। अब वो कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा, राइट। अब देखो, इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिटिव प्रोसेस हो रहा है उसमें वो पार्ट लेता है। अब किस तरीके से, जैसे जब वो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पुट करता है, इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमने ये देखा था, राइट। सो इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, पुट कर रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन फॉर न्यूट्रिटिव प्रोसेस। ओके, अब जो न्यूट्रिटिव प्रोसेस के लिए डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट लगे वो इंटेस्टाइन से लेता है और वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस के लिए यूज करता है, इस तरीके से है वो यार, है ना। सो अब न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या है, जो मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, ओके। और जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है वही है यार न्यूट्रिटिव प्रोसेस। अलग अलग तरीके यार एक ही चीज को बुलाने के, मतलब जैसे यहाँ पर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव प्रोसेस एक ही चीज है, बट उसको कई तरीके से बोला जा सकता है। सो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होता कि न्यूट्रिटिव प्रोसेस वगैरह सारी चीजें कॉमन सी चीजें यार। जो क्या है न्यूट्रिटिव प्रोसेस, वो जो खाना हम खाते हैं उसमें हमको न्यूट्रिएंट मिलता है, और वही है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिटिव प्रोसेस। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब इसको लिखना कैसे, अगर आप इतना ही लिख दोगे दैट इज डायरेक्टली लिख दोगे दैट इज इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी। सो इसके जो मिलने हैं आपको 2-3 मार्क्स, वो 0.5 या 1 मिलेगा, राइट। ये समझ में आया। सो इसको सिंपली इनडायरेक्टली लिखना है, सिंपली इनडायरेक्ट तरीके से लिखना है, टू लॉन्ग इनडायरेक्ट तरीके से नहीं लिखना। मतलब कैसे, देयर इज अ न्यूट्रिटिव प्रोसेस इन बॉडी, ओके, फिर न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, फिर उसमें लास्ट में लिखोगे कि जो पूरा न्यूट्रिटिव प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें पार्ट लेता है, राइट। सो इसमें भी मार्क कटेंगे, ओके। सो ना ही लंबा लिखना है, ना ही एकदम डायरेक्टली लिखना है कि कम मिलेंगे या तो कुछ भी नहीं मिलेंगे, राइट। ऐसे नहीं करना, क्या करना है, एक सिंपली और शॉर्टली इनडायरेक्ट तरीके से लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। देखो न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या है, ओके, वो लिखा है। उसके बाद न्यूट्रिटिव प्रोसेस में वो पार्ट लेता है, जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिटिव प्रोसेस होते हैं उसमें वो पार्ट लेता है, और फिर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस में किस तरीके से पार्ट ले रहा है। जैसे कि जब सर्कुलेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंसर्ट करता है, उस तरीके से। फिर जो एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड फैट है वो इंटेस्टाइन से लेकर न्यूट्रिटिव प्रोसेस के लिए यूज करता है। तो इस तरीके से लिखना है, इनडायरेक्टली लिखना है, बट शॉर्टली इनडायरेक्ट वे, ओके, शॉर्ट इनडायरेक्ट वे इसको बोलते हैं। सो इस तरीके से लिखना है, ओके। सो टू लॉन्ग इनडायरेक्ट वे वो यूज नहीं करना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बार बार रिपीट करने से पूरा। सो इस तरीके से लिखना, मतलब क्या होगा, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको जो समझाना वो इनडायरेक्टली आप समझा भी दोगे, राइट। सो इस तरीके से आपको लिखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट उसको थोड़ा सा समझा के लिखा जाए तो उसपे जो कम मार्क्स मिलने वाला है तो वो ज्यादा भी मिल सकता है, राइट। ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है, एक टेस्टेड फॉर्मूला। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, शॉर्ट इनडायरेक्ट वे यूज करना किसी भी चीज में, राइट। शॉर्ट इनडायरेक्ट वे यूज करना है जिसमें आपको आप बता भी रहे हो डायरेक्टली कि इस तरीके से, और उसको एग्जांपल के थ्रू समझा भी रहे हो। सो इनडायरेक्टली आप एक लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हो, एक इसमें फंसा रहे कि ऐसा है, राइट। सो इस तरीके से आपको लिखना है, राइट। डायरेक्टली लिखने जाओगे तो कम ही मार्क्स मिलेंगे कि इतना लिख दिया, इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी, बस इतना लिख दिया। सो जो मार्क्स मिल जाएगा कट हो सकते हैं, राइट। सो ये पॉइंट समझ में आएगा, फोर्थ पॉइंट समझ गया। अब वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी। ये समझ में आया जो न्यूट्रिटिव प्रोसेस हो रहा है। न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या है,
जो हम खाना खा रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसी को हम प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं या तो न्यूट्रिटिव प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अब एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई कि वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस कैसे कैरी ऑन करता है, वो कैसे पार्ट लेता है न्यूट्रिटिव प्रोसेस। ओके, सो अभी हमारा लास्ट पॉइंट, ओके, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट दैट इज फंक्शन ऑफ लिव का लास्ट पॉइंट, दैट इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। ओके, देखा था हमने डेड सेल्स क्या होते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, राइट, एक बार समझाया था, राइट। सो फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल को छोड़ दो, बाकी की जो भी इम्प्योर चीजें होंगी, ओके, वो भी एज एन वेस्ट प्रोडक्ट ही आता है, राइट। सो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं जरूरी कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल लिखना है, कुछ और भी लिख सकते हैं, राइट। और उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल मिले आपको न्यूट्रिटिव प्रोसेस का, जिसमें लिम्फ एज अ पार्ट है, वो भी लिख सकते हैं, राइट। कुछ और एग्जांपल्स मिले तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। So it helps in removing waste products like fragments of dead cells, मतलब जो waste product, not only the fragments of dead cell but other waste products also, जो impure चीजें होंगी वगैरह सारी चीजें, वो सारी waste product में आती है, तो वो remove करने में help करता है। Okay, it helps in removing the waste products like fragment of dead cells। तो इस तरीके से पूरा था, है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये टॉपिक खत्म होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है, और हम इसको क्विकली रिकॉल कर लेंगे। अब जैसे कि आपको पता है हम 3 प्रोसेसेस में जाते हैं, 3 स्टेप्स में जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना और देन रिकॉलेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने ऐसा कुछ नहीं है, पांचों के 5 पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको कवर करना है जिससे ऐसा भी लगे कि अच्छे से आंसर लिखा और एकदम क्विकली आंसर लिखा, राइट, ऐसा होना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्विकली खत्म हो जाएंगे, क्विकली लिख के हो जाएंगे, राइट। ऐसे कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं, राइट। सो अभी हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, अभी हम एक्सप्लेनेशन के बाद रिकॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था फंक्शंस ऑफ लिवर और लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो टॉपिक था इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया हमारा, राइट। अब रिकॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। फटाफट हम क्या करते हैं, अभी रिकॉलेशन कर लेते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन है दैट इज ये कैसे समझे कि हम लिम्फेटिक सिस्टम लिखना है, लिम्फ लिखना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस क्या है मैंने आपको बताया, राइट। ओके, जब वो इम्बैलेंस होता है वो सारी चीजें होती है। सो जो फ्लूइड है वो जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, लिम्फ हेल्प करता है, राइट। सो टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस लिम्फ एक्ट्स एज अ मेंटेनर देयर। ओके, सो वो मेंटेन कर रहा, ओके, वो जो मेंटेनेंस हो रहा है वो कौन कर रहा है, लिम्फ कर रहा है। वो फ्लूइड बैलेंस का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, लिम्फ कर रहा है, ये पहली बात। उसके बाद अब लिम्फ में WBC लार्ज अमाउंट में होते हैं, ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो जो बेसिक फंक्शंस है यहाँ पर लिखे गए, इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी, उसके बाद बॉडी डिफेंस। अब बॉडी डिफेंस किस तरीके से वो भी बताया मैंने, राइट। तो जैसे कि टू फाइट द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, फिर वो एंटीबॉडीज भी फॉर्म कर रहा है। सो इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो वो एक तरीके से फाइट कर रहा है अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। इस तरीके से भी हो सकते हैं, और सारी चीजें भी हो सकती है जो WBC हेल्प कर रहा होगा, ओके। सो इस तरीके से भी हो सकता है ना। सो उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन सेल एंड ब्लड। ओके, वो सेल एंड ब्लड के बीच में मीडिएट करता है, वो एक सोर्स है जिसके थ्रू ब्लड एंड सेल के बीच में जो मीडिएट होना है वो उस तरीके से हो पाता है। इट इज अ सोर्स टू मीडिएट बिटवीन सेल एंड ब्लड। ओके, ये बात समझ में आया। उसके बाद ये चौथा पॉइंट, इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी। ओके, इट टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल, इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट इट टेक्स फ्रॉम इंटेस्टाइन फॉर द न्यूट्रिटिव प्रोसेस। तो ये चौथा पॉइंट। अब न्यूट्रिटिव प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो ये एक और चीज में अपना फंक्शन दे रहा है, दैट इज न्यूट्रिटिव प्रोसेस जो बॉडी में हो रहा है उसमें भी अपना योगदान दे रहा है, उसमें भी अपने वो पार्ट ले रहा है, मतलब इन सेंस, राइट। अब लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब वेस्ट प्रोडक्ट मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, कुछ इम्प्योर चीजें होंगी, कुछ डेड सेल्स टाइप कुछ होगा, तो वो सारी चीजें, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स लाइक इम्प्योर थिंग्स, डेड सेल्स,
उसके फ्रेगमेंट्स, ये सारी चीजें वेस्ट प्रोडक्ट्स में आती है और इसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? लिम्फ हेल्प करता है, राइट। सो इस तरीके से 5 पॉइंट्स। अब देखो यार, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। सो इनमें अगर ऐसा है कि अगर आप देखोगे डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो उसमें दिया है इट्स ऑल अबाउट लिम्फ, ओके। यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करना, वैसे वो सारी चीजें हैं लिम्फेटिक सिस्टम में भी देखा था हमने। तो अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से या डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल अबाउट लिम्फ, ओके। सो एक रीजन हो सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम भी लिख सकते हो, लिम्फ भी लिख सकते हो, बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स क्लियरली कि इसके बारे में लिखो या इसके बारे में लिखो, तो उस तरीके से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। ऐसे आया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, तो लिम्फ ही यूज करना है, ओके। अब कई बार क्या होता है, लिम्फ की जगह लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है, सो कंफ्यूज नहीं होना। लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल अबाउट लिम्फ, सो लिम्फ के जो फंक्शन होंगे वही लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन होंगे, ओके। या जो आप डिटेल में जाकर अगर लिम्फेटिक सिस्टम को देखोगे तो उसमें से भी कुछ फंक्शन निकलेंगे, वो भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो अगर ऐसा आता है राइट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, तो फिर लिम्फ ही यूज करो, लिम्फ वर्ड यूज करो। अगर ऐसा आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यही फंक्शन होंगे, ऐसे फंक्शन होंगे। इसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस भी डाल सकते हो अगर आपने लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा, समझा होगा, रटा नहीं होगा, समझा होगा, राइट। तो आप कुछ फंक्शंस निकाल सकते हो उसमें से, राइट। सो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ सकता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, तो लिम्फ यूज करो, या तो लिम्फेटिक सिस्टम आएगा तो लिम्फेटिक सिस्टम यूज करो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके फंक्शन सेम होने वाले, राइट। सो इस तरीके से यार लिख सकते कि कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू राइट लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों को इंक्लूड किया गया। तो इसी के साथ जो हमारे टॉपिक है यार, ये वाला फंक्शंस ऑफ लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये यहाँ पर ही खत्म होता है।